नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल प्रयास में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो नैतिक कर्तव्य निभाइए और सब्सक्राइब कीजिए। तो हम इतिहास के सीरीज में आगे बढ़ते हैं। आज हम दूसरा टॉपिक करेंगे, वैदिक सभ्यता। इससे जुड़े हुए 50 अच्छे क्वेश्चंस हम आज करेंगे। पहला क्वेश्चन है, वेदों की संख्या कितनी है? तो आप सभी लोग जानते हैं वेदों की संख्या कितनी है, 4। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो सबसे पुराना वेद है आपका ऋग्वेद। ठीक, नेक्स्ट, ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? ऋग्वेद में आपके 10 मंडल हैं। ठीक है, गायत्री मंत्र का उल्लेख भी ऋग्वेद में ही मिलता है। तो गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में मिलता है? इसका आंसर है ऋग्वेद। आगे चलेंगे, गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में मिलता है? तो गायत्री मंत्र का उल्लेख जो है वो तीसरे मंडल में मिलता है। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे कहा गया है? सरस्वती नदी को ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी कहा गया है। ठीक है, अगला है, सबसे नया वेद कौन सा है? तो ऊपर के जो तीनों वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, इनको संकलित किया गया है, लेकिन अथर्ववेद जो है वो अथर्वा ऋषि द्वारा लिखा गया था। तो सबसे नया वेद कौन सा है? अथर्ववेद। अगला क्वेश्चन है, वैदिक काल में राजा जनता से जो कर वसूला करते थे उसे क्या कहते हैं? तो जो कर वसूला करते थे उसे उस टाइम पे बलि कहा जाता था, बलि अर्पण की जाती थी राजा को। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो ये बहुत ही फेमस है। सत्यमेव जयते जो है वो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ठीक, ऋग्वेद में किसका उल्लेख है? तो जादू, आयुर्वेद, संगीत इसका नहीं है, मंत्र का उल्लेख है ऋग्वेद में। आगे चलते हैं, ऋग्वेद में कुल ऋचाओं की संख्या कितनी है? ऋग्वेद में जो मंत्र होते थे उन्हें ऋचाएँ कही जाती थी। तो कुल ऋचाएँ जो हैं वो आपकी 10,600 थी। ठीक, सामवेद में किसका उल्लेख है? सामवेद जो है वो भारतीय शास्त्रीय संगीत का जनक कहा जाता है उसे। तो सामवेद में संगीत का उल्लेख है। अगला, भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है? तो भारतीय संगीत का जनक, अब हमने पीछे देखा, किसको कहा जाता है? सामवेद को। यजुर्वेद में किसका उल्लेख है? ये फिर वही क्वेश्चन रिपीट हुआ है, मंत्र का उल्लेख है। ठीक है, यहाँ पे अगर आपको ये भी दे देता है कि ऋचाओं का उल्लेख है तो आप यही मारेंगे। ठीक है, आंसर। आगे चलते हैं, अथर्ववेद में किसका उल्लेख है? तो अथर्ववेद में, जैसे ऋग्वेद में मंत्रों का उल्लेख है वैसे अथर्ववेद में रोग निवारण और जादू टोना, ये सब वशीकरण वगैरह ये सब है उसमें। ठीक, अगला क्वेश्चन है, उपनिषदों की संख्या कितनी है? तो टोटल 108 उपनिषद हैं अभी तक, मतलब 108 ही हैं। उपनिषद को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो उपनिषद को वेदांत नाम से जाना जाता है। वेदांगों की संख्या कितनी है? आप लोग वेदांत और वेदांग में कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, वेदांत उपनिषद को ही कहा जाता है, लेकिन वेदांग अलग चीज़ें हैं। वेदांग कितने होते हैं? 6 होते हैं। ठीक, आगे चलते हैं, व्याकरण की सर्वप्रथम रचित पुस्तक जो है तो वो अष्टाध्यायी है। ये पाणिनि द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन मिला के ये है कि अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई थी, तो पाणिनि, अगर ये पूछता है। और व्याकरण की सर्वप्रथम पुस्तक जो है वो अष्टाध्यायी है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, पुराणों की संख्या कितनी है? तो ये आप लोगों को पता ही होगा, सुनते आ रहे हैं हम लोग बचपन से कि 18 पुराण होते हैं। ठीक है, तो पुराणों की संख्या कितनी है? 18। वैदिक आर्यों का मुख्य भोजन क्या था? तो वैदिक आर्य जो थे गाय पालते थे। तो इससे आप रिलेट कर सकते हैं दूध और इसके उत्पाद। भाई गाय बहुत इंपॉर्टेंट थी उस टाइम पे। निम्नलिखित में से कौन सा अन्न मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग में लाया गया? तो सबसे पहले जो है वो जौ प्रयोग में लाया गया था। ठीक है, जौ। वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग सबसे पहले किया गया? तो वैदिक लोग जो थे वो तांबे का प्रयोग उन्होंने सबसे पहले किया था। ठीक है, आगे चलते हैं, वेद का अर्थ क्या है? वेद का अर्थ होता है ज्ञान। ठीक है, वेद पढ़ने से हमें क्या मिलता है? ज्ञान। तो वेद का अर्थ होता है ज्ञान। ठीक, आर्य सभ्यता में मनुष्य के जीवन के आयु के अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है इसे, मतलब बढ़ते हुए। तो पहले क्या होता है? ब्रह्मचर्य, फिर क्या होता है? गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ, फिर संन्यास। ठीक है, तो इसका क्या आंसर होगा? सी। आगे चलते हैं, आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी। तो आरंभिक वैदिक काल में व्यवसाय पर वर्ण व्यवस्था आधारित थी। उसके बाद फिर जन्म के आधार पर हो गई ये उत्तर वैदिक काल में। आर्यों को एक जाति कहने वाला पहला यूरोपियन कौन था? तो जो मैक्स मूलर महोदय थे, इन्होंने सबसे पहले आर्यों को एक जाति कहा था। ठीक, आगे चलते हैं, आर्यन जनजातियों की प्राचीनतम बस्ती कहाँ पर है? तो आर्यन जनजातियों की प्राचीनतम बस्ती कहाँ पे है? सप्त सिंधु में। उपनिषद क्या है? तो उपनिषद जो है हिंदू दर्शन का स्रोत है। ठीक है, हमारी जो हिंदू फिलॉसफी है उसका स्रोत क्या है? उपनिषद है। ठीक, आगे चलते हैं, रामायण के रचयिता कौन है? तो ये तो आपको सबको ही पता होगा कि वाल्मीकि जी हमारे रामायण के रचयिता हैं। ठीक, रामायण में कितने कांड हैं? तो ये भी आप लोग जानते हैं, 7 कांड हैं। ठीक, आगे चलते हैं, महाभारत के रचयिता कौन है? तो महाभारत के रचयिता जो हैं वो आपके
वेद व्यास जी हैं। ठीक, अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है? चाणक्य, कौटिल्य, जो भी कहा जाए। मेघदूत, ये भी आप जानते हैं, मेघदूत किसका लिखा हुआ है? कालिदास का। कालिदास की प्रथम रचना क्या थी? ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। 36 नंबर, कालिदास की प्रथम रचना जो थी वो ऋतु संहार। ये फेमस में आप मत जाइएगा, ऊपर मेघदूत, रघुवंश, अभिज्ञान शाकुंतलम दिया हुआ है। ऋतु संहार कालिदास की प्रथम रचना थी। ठीक, आर्य शब्द इंगित करता है, आर्य शब्द जो है वो किसको इंगित करता है? श्रेष्ठ वंश को। आर्य जो है वो श्रेष्ठ वंश को इंगित करता है। ऋग्वैदिक काल में किसे सबसे मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था? तो ये पहले ही मैंने आपको बताया था कि ये लोग गायों की मतलब पूजा करते थे, गाय को बहुत ही पवित्र माना जाता था, तो सबसे मूल्यवान संपत्ति उसमें गाय थी। ठीक, आगे चलते हैं। दशराग युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दशराग युद्ध पुरुषणी नदी के किनारे हुआ था। ठीक, अगला क्वेश्चन है, सांख्य दर्शन जो है वो उसके प्रवर्तक कौन थे? तो सांख्य दर्शन के प्रवर्तक हमारे कपिल मुनि थे। ठीक है, आगे चलते हैं। वेदों की टीकाओं को क्या कहा जाता है? तो वेदों की टीकाओं को ब्राह्मण ग्रंथ कहा जाता है। ऋग्वैदिक काल में सबसे प्रतापी देवता कौन था? तो ऋग्वैदिक काल में सबसे प्रतापी देवता हमारे इंद्र थे। ठीक, आगे चलते हैं। सर्वप्रथम कर लगाने की प्रथा किस काल में शुरू हुई? तो सर्वप्रथम कर जो है वो उत्तर वैदिक काल में लगा। ठीक, अथर्ववेद को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो अथर्ववेद को ब्रह्मवेद भी कहा जाता है। आगे चलते हैं। ओम शब्द जो है, ये ओम जो है कहाँ से लिया गया है? ठीक है, ओम जो है वो बृहदारण्य उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैदिक युग में यप कहा जाता था, वैदिक युग में यप किसे कहा जाता था? तो वैदिक युग में जौ को यप कहा जाता था। आगे चलते हैं। मनुस्मृति की रचना, तो ये बहुत ही आसान है, मनु ने की थी। योग दर्शन का प्रतिपादन, आप योग तो सुने होंगे, बाबा रामदेव, तो उनका प्रोडक्ट का क्या नाम होता है? पतंजलि। ठीक है, तो योग दर्शन किसका है? पतंजलि का। आगे चलिए। आर्यों ने सबसे पहले किस धातु को खोजा था? तो जो आर्य लोग थे उन्होंने सबसे पहले लोहे को खोजा था। ठीक, कृष्ण भक्ति का प्रथम एवं प्रधान ग्रंथ, तो ये भाई हम लोग तो जानते ही हैं, श्रीमद् भागवत गीता बहुत ही पवित्र ग्रंथ है। कृष्ण जी की इसमें काफ़ी कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, उनके उपदेश वगैरह हैं। ऋग्वेद में अघन्य शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता था? तो पूज्य क्या था? पूज्य उस समय मतलब वैदिक काल में गाय थी, तो सब अघन्य मतलब जिसको मारा ना जाए, मतलब समझ लीजिए कि उसको मारना पाप था, तो गाय होगा इसका आंसर। ठीक, अब ये लाइन भी आप लोग बहुत ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है। प्लीज़ लाइक तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब तो ज़रूर ही करिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।